शनिदेव के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव कर्मों के आधार पर व्यक्ति को फल देते हैं। लेकिन आज हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। ज्योतिष के अनुसार शनि को दंडाधिकार भी कहा जाता है। इसके कारण के पीछे ये मान्यता है कि शनिदेव किसी भी तरह के अन्याय या गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते और ऐसा करने वाले उनके गुस्से का शिकार होते हैं। वहीं उनके जन्म को लेकर प्रचलित मान्यता के अनुसार शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड के मुताबिक शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और संवर्णा के मिलन से हुआ था। पौराणिक कथा ये कहती है कि सूर्य देवता का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा हमेशा सूर्यदेव जान रही थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि सूर्य देव के तप को कैसे कम किया जाए। समय बीतने के साथ संज्ञा के गर्भ में यमराज, यमुना और व्यवस्थ ने जन्म लिया, लेकिन संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तप से परेशान थी। संज्ञा ने सूर्यदेव के तप को कम करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया, लेकिन बच्चों को छोड़कर जाना संभव नहीं था। इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, सूर्यदेव को भनक भी ना लगे और काम भी हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने तप से छाया नाम की सवर्णा को पैदा किया। सूर्यदेव और अपने बच्चों की जिम्मेदारी सवर्णा को देकर वो अपने पिता के घर चली गई। इन सब बातों को सूर्यदेव का आभास भी नहीं था। सूर्यदेव के साथ रहने वाली सवर्णा का छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तप से उसे कोई परेशानी नहीं होती थी और कुछ समय बाद सवर्णा और सूर्यदेव के मिलन से शनिदेव, मन और भद्रा नाम की 3 संतानों ने जन्म लिया। शनिदेव के सर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्रनील मणि के समान। ये गिद्ध पर सवार होकर रहते हैं। उच्च बाण त्रिशूल रहता है। शनि के फेर से देवी देवताओं को तो छोड़ो, शिव को भी बैल बनकर जंगल भटकना पड़ा था। जी हाँ, वैसे तो शनिदेव के संबंध में कई कथाएं हैं। ब्रह्म अनुसार इनके पिता सूर्य ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये श्री कृष्ण के ध्यान में मगन थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया, इसीलिए पत्नी ने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया, आज से जिसे तुम देख लोगे वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ और पश्चाताप किया, लेकिन श्राप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी। तभी से शनि देवता अपने सिर नीचे करके रहने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा कुछ भी अनिष्ट हो जाए। अशुभ की निशानी माना जाता है शनिदेव को। शनिदेव के अशुभ प्रभाव के कारण मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, नहीं तो कर्जा, लड़ाई होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा शनिदेव को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आर्थिक रिपोर्ट।